ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। फर्स्ट चैप्टर है जो कौन सा है, स्वरसादि कल्पाध्याय। तो पहला श्लोक है, वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, सिंपल क्वेश्चन कैसे आएगा और मिस्टेक कहाँ हो सकती है। तो पंचविध कसाय कल्पना की उन्होंने पहले श्लोका में डेफिनेशन दी हुई है। पंचविध कसाय कल्पना कौन कौन सी हैं? स्वरस, कल्क, क्वात, हिमर, फांड। ये हमको सीक्वेंस में ही याद रखना है। अगर सीक्वेंस गलत हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल कैसे पूछेगा कि इन पांचों कसाय कल्पना में कौन सी कसाय कल्पना सबसे लघु है और कौन सी कसाय कल्पना सबसे गुरु है। तो देखने में आंसर देखो पता चल जाएगा हमको कि आंसर जाएगा स्वरस, जो सबसे गुरु कल्पना है, और आंसर जाएगा हमारा फांट, जो सबसे लघु कल्पना है। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज किए, उन्होंने स्वरस हटा दिया ऑप्शन से। 4 ऑप्शन है, कल्क, क्वात, हिम और फांट। अब बताना है कि कौन सी कल्पना इनमें से गुरु है और कौन सी लघु है। तो हम लोग सोचते हैं यार स्वरस ऑप्शन में नहीं है तो क्वेश्चन गलत तो नहीं, तो हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो कोई मिस्टेक मत करना, कल्क पे टिक कर देना, सबसे गुरु हो जाएगी उन चारों में कल्क। और फिर अगर सेम उन्होंने प्रोसीजर फांट हटा दिया, ऑप्शन में है स्वरस, कल्क, क्वात और हिम, तो तो हमें टिक करना है हिम को। हिम क्या है, सबसे लघु है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ से गलती हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा स्वरस की डेफिनेशन है। तो इसमें जो पूछता है ना, वस्त्र निष्पीड़ितो या रस स्वरस उच्यते। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पूछ सकता है सारंगर के अकॉर्डिंग है, और इसके नोट्स मैंने प्रोवाइड कराई दिए हैं। इसमें क्या है कि 3 डेफिनेशन है अलग अलग ऑथर की, सारंगर, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह। ठीक है, इसके अलावा और भी जो फॉर्मुलेशन है, जो भी रेफरेंस है, मैंने प्रोवाइड कराई थी। वैभव परिभाषा प्रदीप का भी है। ओके, तो इतना याद रखना, सारंगर के अकॉर्डिंग क्या है, वस्त्र निष्पीड़ितो या रस स्वरस उच्यते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है कि स्वरस में अगर हमारे पास स्वरस अवेलेबल नहीं है और हमें स्वरस बनाना है, तो स्वरस कैसे बनाना है। तो ये हो गया हमारा अनुकल्प। तो अनुकल्प कैसे बनाना है, तो केवल हमें रेशियो याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी ड्रग है, द्रव्य है, वो हमारे पास वो शुष्क अवस्था में है, तो हमें उसको कैसे यूज करना है, स्वरस का निर्माण कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 1 कुड़ब द्रव्य लेना है और 2 पार्ट पानी रखना है, उसको एक रात्रि तक रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें सुबह उसको उसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है जो भी ड्रग पार्टिकल है, और स्वरस को हमें यूज करना है। तो स्वरस निर्माण हो गया। दूसरी विधि क्या है कि हमें 1 पार्ट तो पानी लेना है और 8 पार्ट, मतलब 1 भाग द्रव्य और 8 भाग पानी, उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है पादिष्ट प्रमाण तक, 1/4 तक। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 2 प्रोसीजर है। अगर हमें स्वरस अवेलेबल नहीं तो स्वरस कैसे बनाना है, तो हम स्वरस इस तरीके से बना सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 40-50 बार आया है, हर पेपर में तुम्हें मिल जाएगा, कि स्वरस की मात्रा क्या है। तो देखो एक क्वेश्चन देखो वहाँ पे समझना, केवल स्वरस की मात्रा पूछी है तो अर्धपल आंसर लगा देना। देखना वहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि थोड़ा घुमा देते हैं। कैसे करेंगे कंफ्यूज, वहाँ पे ये लिखेंगे निराग्नि स्वरस की मात्रा, तो हम लोग सोचेंगे यार निराग्नि है, कहीं उल्टा ही आंसर लगा देंगे, जबकि अर्धपल में 1 पल, लोग जल्दी में 1 पल लगा सकते हैं। तो जो भी सबसे क्या है, स्वरस से सबसे क्या है, गुरु है, तो मात्रा उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। अगर हम अग्नि से सिद्ध करेंगे तो थोड़ा सा लघु हो जाएगा, तो उसकी मात्रा 1 पल हो जाएगी। केवल सिंपल स्वरस पूछा तो अर्धपल ही आंसर टिक करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन भी पूछते हैं कि स्वरस में प्रक्षेप द्रव्य कौन से हैं। प्रक्षेप द्रव्य जो भी हम यूज करते हैं कॉमनली प्रक्षेप द्रव्य, इनसे क्वेश्चन आएगा नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि प्रक्षेप द्रव्य का प्रमाण क्या है, तो प्रमाण याद रखना, कोल मात्र प्रमाण है। ठीक है, कोल वर्ड याद रखना, कोल मात्रा प्रमाण है। ये क्वेश्चन इतना पूछेगा। इसमें ऑप्शन कैसे देगा, कुल मात्रा, साण मात्रा, कर्स मात्रा, गेम ओवर, यहाँ पे गेम कर देगा ओवर। ओके, नेक्स्ट देखो हम फॉर्मुलेशन की बात करेंगे। कुछ फॉर्मुलेशन सारंगर के स्पेसिफिक हैं डिसीज के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे हमें यूज करना है। जैसे प्रमेय में हमें कहाँ पर गलती होती है, वही हमें फॉर्मुलेशन याद रखना है। जैसे देखो हरिद्रा चूर्ण प्रमेय में यूज करते हैं, धात्री चूर्ण, धात्री का स्वरस माक्षिक के साथ प्रमेय यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट को जो है वो है अमृताया रस छद्रयुक्तम। ये हम थोड़ा सोच नहीं सकते यार, गुरुचि स्वरस है, ज्वर में टिक करेंगे या फिर हम कामला में टिक करेंगे, या थोड़ा प्रमेय में हम लोग थोड़ा सोचने से पहले
हिचकिचाएंगे, ठीक है वहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट जो दिया है ना, सर्व प्रमेयजितम, केवल इतना देगा, ऑप्शन देगा सर्व प्रमेयजितम, आगे रहेगा डैश डैश डैश, अमृताया रस प्लस चौधरीतम, या फिर और भी ऑप्शन बना सकता है। याद रखना रक्त पित्त रोगों में वासस्वरस पढ़ना ही नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता रहता है, ठीक है। रक्त पित्त में यूज करते हैं वासा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो अब तक जो क्वेश्चन आया नहीं है, यहाँ से पूछ सकता है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन अभी पूछा नहीं गया और पूछने के चांस है कि कामला में त्रिपुलादि का स्वरस चतुष्टयम कौन से हैं। स्वरस चार तरह के, चार द्रव्यों के उन्होंने स्वरस बताए जिनको हम यूज करेंगे तो कामला क्योर हो सकता है। तो देखते हैं हमें कौन से याद रहते हैं, कौन से याद नहीं रहते हैं। तो देखेंगे त्रिफला स्वरस नहीं लगाएंगे दिमाग, दारवी स्वरस ओके, निम्ब स्वरस ओके, तिक्त द्रव्य है, गुरुचि स्वरस ओके, हम लोग यहाँ पे त्रिफला को भूल जाएंगे, त्रिफला को स्टार कर लेना। और देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि अनुपान ना, यहाँ पर स्पेसिफिक को वही याद करना, ये नहीं है कि सभी का मधु याद करने लगे या मधु सर्पी हो, वही स्टार मार्क करना। अब देखो सभी में छौद्र आया, इधर भी छौद्र आया, तो ये नहीं है छौद्र पढ़ो फिर से छौद्र याद करो, उससे क्या होता है कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, सभी आगे वाले क्वेश्चनों में कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पर स्पेशल अनुपन आए, जैसे देखो ये है यूनिवर्सल क्वेश्चन, ये आपको बहुत पेपरों में मिलेगा। क्यों पूछा जाता है? अनुपान की वजह से। देखो विषम ज्वर में तुलसी का स्वरस यूज करना है, द्रोणपुष्पी स्वरस यूज करना है, ये कॉमन है, चलो ठीक है। इसमें से क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, तुलसी स्वरस किसके साथ यूज करना है, क्वेश्चन में कैसे देगा, तुलसी स्वरस प्लस पिपली चूर्ण, हम सोच सकते हैं तुलसी स्वरस प्लस शुंठी चूर्ण, पिपली, और क्या दे सकता है तुलसी स्वरस प्लस मरीच चूर्ण, ऑल दी अबव। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो याद रखना कि तुलसी स्वरस और द्रोण पुष्पी के स्वरस में हम लोग मरीच चूर्ण का यूज करना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो विषम ज्वर है, यहाँ पे हम ज्वर और भी दे सकता है, सन्निपातज ज्वर, समसन्निपातज ज्वर, या फिर कौन सा हो जाएगा, और भी वैरायटी के ज्वर बना सकता है, ठीक है। अन्य दिश के ज्वर, संतत सतत, कुछ भी बना सकते हैं। तो याद रखना विषम ज्वर ही है। ओके, नेक्स्ट रक्त अतिसार में जामुनादि जम्बू आदि स्वरस का यूज करते हैं, तो पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट में चीज़ जो मिस हो रही है वो बता देता हूँ मैं। जब हम इसी का वर्णन आया है द्रोण पुष्पी का, तो द्रोण पुष्पी के बारे में मॉडर्न चीज बता देता हूँ कि बृंद माधव ने द्रोण पुष्पी स्वरस का अंजन का प्रयोग बताया है कामला रोग में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और द्रोण पुष्पी स्वरस प्लस मरी चूर्ण यूज करते हैं विषम ज्वर में। और कामला रोग में चरक के अकॉर्डिंग क्या है, तिक्त द्रव्यों से मृदु विरेचन कराना है। और कामला रोग में भ्रूकटी प्रदेश में अग्निकर्म भी करना है, बृंद माधव ने बताया है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन अब तक जो आने के चांस है वो है कि सब हमको पता है, ठीक है, गुटजादी स्वरस अतिसार में यूज करते हैं, बबूल भी पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि अभी आजकल जो क्वेश्चन है वो नए पैटर्न के आ रहे हैं और नए बन रहे हैं, तो हमको फिर से सोचना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे देखो, स्थूल बबूली का पत्र रसा, यहीं पे क्वेश्चन में क्या देगा, सूक्ष्म बबूली का पत्र रसा। हम लोग सोचेंगे स्थूल का कहीं यूज करेंगे स्वर, सूक्ष्म यूज करेंगे, तो ऑप्शन में दो अगर उन्होंने बना दिए ना तो गलत हो जाएगा। तो पढ़ते समय बस इतना याद रखना, टिक करते चलना कि यही। नेक्स्ट देखो, ब्रसड़, सात नहीं है, ब्रसड़ गत आएगा यहाँ पर वर्ड। आद्रक स्वरस, देखो आद्रक स्वरस का इंपॉर्टेंट चीज क्यों है, हम लोग को कॉमन पता है कि आद्रक स्वरस श्वास में यूज करेंगे, देखो पता है, पहले वो देखो ये पता है, काश में, अरुचि में, ठीक है, प्रतिशय में, ओके, ये हमें पढ़ना ही नहीं। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रसड़गत बात में, छौद्र देखो पढ़ना नहीं है, सभी जगह छौद्र आएगा, जो स्पेसिफिक है वो अंडरलाइन करते चलना, क्वेश्चन वही से बनेगा। तो आद्रक स्वरस कहाँ यूज करते हैं, ब्रसणगत बात में सारंगधर के अकॉर्डिंग। ओके, हमको पता है श्वास काश, ये टिक नहीं करना है, ब्रसणगत बात अगर देता है तो आद्रक स्वरस आंसर जाएगा। ओके, पार्श्व सूल में बीज पूरक स्वरस, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मुलेशन की वजह से। देखो मधु हर जगह था, इसमें क्या था, मधु प्लस क्षार, याद रखना, मधु एंड क्षार, क्वेश्चन नंबर बन गया यहीं से, क्वेश्चन वहीं से बनता है, यहाँ पर कुछ नया होता है। और यूज क्या करते हैं हम इसको, पार्श्व सूल या फिर हृदय सूल। ओके, नेक्स्ट, पित्तज सूल में शतावरी स्वरस का विहा में, पचीय विहा में कन्या स्वरस का प्रयोग है। ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है ना। अब देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। हम लोग अब तक क्या सुने थे कि स्वरस की मात्रा अर्धपल है, ये हो गया निराग्नि स्वरस। अगर हम अग्नि के साथ सिद्ध करेंगे तो स्वरस की मात्रा हो जाती है वन पल। लेकिन सारंगधर संहिता में स्वरस अध्याय में एक ऐसी फॉर्मुलेशन है जिसकी मात्रा दो पल है, क्वेश्चन बन गया यहीं से। वो कौन सा है, अलम्बुसा स्वरस। उनको मतलब नहीं अलम्बुसा ड्रग क्या है,
कहाँ यूज होता है उनको कोई मतलब नहीं, उनको बस दिखा है दो पल मात्रा, यह बनाएंगे क्वेश्चन हम, तो उन्होंने क्वेश्चन को बना दिया। अपची गलगंड में इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अपची गलगंड नहीं है फोकस, फोकस है वो द्विपल मात्रा है। वही फोकस को हमें लास्ट टाइम पे रिवीजन पे देना, ये नहीं है कि लास्ट टाइम रिवीजन में सब पढ़ रहे हैं अपची गंडमाला कामला में यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज हमने भूल गए। तो हमारा जो पहली स्टडी है, जो फर्स्ट टाइम स्टडी है, वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, जिससे कि रिवीजन में हमें प्रेशर ना बने। ठीक है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फर्स्ट स्टडी में एलिमिनेट करके चलनी है कि हमको ये सब आता है और हमको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या नहीं पढ़ना है ऐसे देखना है। ठीक है, सूर्य सूर्य वर्त आदि में मुंडी स्वरस, ये ठीक है। और इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, वो है कि मरीच चूर्ण का प्रयोग आया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है 7 दिन के लिए यूज करते हैं हम इसको, किसके लिए, 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उन्माद रोग, ये क्वेश्चन पूछने के चांस है। क्यों पूछ सकते हैं, देखो हमें ये पता है कि उन्माद रोग में 4 स्वरसों का वर्णन है। सारंगधर ने ब्राह्मी का, कुष्मांड का, बचा का, शंख पुष्पी का। देखो मैं बताता हूँ अभी क्या है कि इन्हीं एक काम करना, 4 फॉर्मुलेशन में अपस्मार चैप्टर जाना चिकित्सा में चरक के, तब पता चल जाएगा कि यहाँ पर उन्होंने अनुमान में बताया, वो ये इनमें से एक दो आपको अपस्मार में वहाँ मिलेंगे। कन्फ्यूजन यहाँ होता है। दूसरा कन्फ्यूजन है इसका अनुपान का, मधु हर जगह, लेकिन इन्होंने मधु कुष्ठ बताया है। मधु प्लस कुष्ठ द्रव्य यूज करना है उन्माद की। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, कुष्मांड स्वरस यूज किस में करना है, पानाद्वय, पानाद्वय मतलब नशे की हालत में कुष्मांड स्वरस का प्रयोग करना है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, खड़क के द्वारा अगर चोट लगती है, क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन थोड़ा ड्रग अजीब है तो पूछ सकते हैं कि गांग रुकी मूल कहाँ यूज करना है, गांगे रुकी मूल कहाँ यूज करना है, वो खड़ग आदि छिन्न गात्रस्य। क्या हुआ कि अगर कोई सुश्रुत संहिता से एक्सपर्ट ने अगर पेपर बनाया ना, तो वहाँ पे अगर छिन्न भिन्न, वहाँ पे उसी उसी समय याद आएगा सारंगधर में ऐसा कुछ था, तो क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। थोड़ा यूज कर सकते हैं कि सारंगधर के अकॉर्डिंग। या फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो एज पर आचार्य सुश्रुत, छिन्न, छिन्न व्रण या भिन्न व्रण का श्लोका देंगे आपको। ठीक है, श्लोका देंगे, दूसरा स्टेटमेंट में देंगे कि गांग अकॉर्डिंग टू सारंगधर गांगुर की मूल इज यूज इन खड़ग आदि छिन्न। ठीक है, व्रण बनेगा उससे हम यूज करेंगे। ऑप्शन में फिर कैसे देगा कि एक स्टेटमेंट गलत है दूसरा गलत है, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, तो वहाँ पे गलत कंफ्यूजन करेंगे। क्योंकि मैंने देखा था पेपर में 2021 में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो कैसे आ रहे हैं, उन्होंने स्रोतस में दोनों आचार मिक्स किए थे। एक स्टेटमेंट में चरक था, एक में सुसुप्त था। तो ये नहीं है कि क्वेश्चन में एक ही आचार रहेगा, तो हमें सबके लिए प्रिपेयर होके चलना है। तो ये था इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन ऑफ स्वरसर। कितनी थी देखो, नीचे से देखते चलना है। खड़ग आदि यूज करेंगे छिन्न गात्र में, गांगुर के मूलम, कुष्मांड स्वरस पानाद्वय में, उन्माद रोग में हमें क्या पढ़ना है, मधुकुष्ठ, सूर्यवर्त आदि में हमें मुंडी स्वरस का यूज करना है। अपची में इंपॉर्टेंट था लंपुस स्वरस, इंपॉर्टेंट था द्विपल मात्रा। नेक्स्ट जल्दी देखते चलना, पित्तज सूल में शतावरी स्वरस, अपची में कन्या स्वरस, पार्श्ववादी सूल में बिरसणस, बिरसणगत बात में आद्रक स्वरस। ओके, स्थूल बुबिली का पत्र रस को अंडरलाइन कर लेना, ये पढ़ना नहीं है। इसमें मरीच चूर्ण को पढ़ना था, विषमचूर को पढ़ना था। सुष्टेयम में त्रिफला रस याद रखना। ओके, इसमें ये पढ़ना नहीं था, इसमें सर्वप्रमेयचितम, बस इतनी फॉर्मुलेशन थी। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट, वो कौन सा है, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है पुटपाक विधि। ठीक है, तो पुटपाक विधि को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पुटपाक के लिए बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस पे पुटपाक से रिलेटेड। ठीक है, पुटपाक की पीडीएफ अभी है नहीं है, तो मैं केवल थोरली बता देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पुटपाक विधि का सारंगधर ने कौन से खंड में वर्णन किया है, पूर्व खंड, मध्यम खंड, उत्तर खंड। पुटपाक का अष्टांग हृदय में कौन सा अध्याय है, 24 अध्याय है दर्पण पुटपाक। और और इम्पोर्टेंट जो आपको मिलेगा कि पुटपाक में जो प्रमाण होता है ना, लेप करते हैं हम जब वो पिंड बनाते हैं, तो कितने अंगुल का होता है, तो 2 अंगुल प्रमाण का हमें लेप करना है, या फिर अंगुष्ठ मात्रा, मतलब अगर 2 अंगुल प्रमाण यूज कर लो, या फिर अगर वो नहीं हमें प्रमाण पता है तो अंगुष्ठ मात्रा, दोनों ऑप्शन ठीक होंगे यहाँ पे। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट है पुटपाक के बारे में। और आचार्य सुश्रुत ने पुटपाक को उत्तर तंत्र में 40 चैप्टर में बताया है। अतिसार चिकित्सा पढ़ोगे तो वहाँ पुटपाक का बहुत अच्छे से वर्णन किया है।
पुटपाक के बारे में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक श्लोका भी दिया है, वो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। कौन सा था? नाना वर्णम अतिसारम पुटपाके उपचारित, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। और तितरादि पुटपाक है, निगुर्दादि पुटपाक है, वहाँ पे आपको वर्णन मिलेगा। ठीक है, तो पुटपाक का प्रथम वर्णन अगर क्वेश्चन आएगा तो हाँ, चार ऑप्शन जाएंगे हमारे। ऑप्शन में सारंगधर नहीं जाएंगे, सबसे पहले आंसर जाएगा हमारा आचार्य सुश्रुत जी का। ठीक है, तो जो पुटपाक बचे ना, उन्हें अभी मैं बता देता हूँ, केवल थोरोली पीडीएफ में नहीं है। ठीक है, तो पुटपाक वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो आता है कि सारंगधर ने टंडुलो उदक का वर्णन कहाँ पे किया है। तो सारंगधर ने स्वरस कल्पना में, चैप्टर है पहला, उसमें टंडुलो उदक का वर्णन किया है। ठीक है, ये मत ट्रिक करना कि कॉमन सेंस हम लोग क्या समझते हैं कि टंडुल प्लस उदक, हॉट वाटर में हम लोग राइस बना रहे हैं या फिर उसका पानी यूज कर रहे हैं, तो ये कसाय में आएगा, हिम में आएगा या फिर फंट में आएगा। आंसर में यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा रेशियो, रेशियो आपको बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। आप समझ लो कि एक एग्जाम छोड़ के एक एग्जाम में आपको हर कहीं ना कहीं, मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम लिखो हो, यूपीएससी, ये फेवरेट क्वेश्चन देता है कि टंडुलोदक में कितने पार्ट टंडुल है, कितने पार्ट वाटर है, एच फॉर सारंगधर। तो रेशियो याद रखना 1:8। और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इसमें क्या है कि उदक में यहाँ पर सारंगधर क्या बोलते हैं कि हमें क्या करना है, 1 पार्ट हमें टंडुल लेने हैं, टंडुल मतलब राइस, और 8 पार्ट, 8 मतलब अष्टभाग हमें चले लेना है। और उसके बाद क्या करना है, उसी पानी से राइस को रब करते रहना है, रब करने के बाद उनको वॉश कर लेना है, उस पानी को यूज करना है। यहाँ पर अग्नि का प्रयोग नहीं हुआ है, केवल आचार्य ने वहाँ पे 2 लाइन का श्लोकायुक्त बताया था सारंगधर ने इसी अध्याय में। उसके बाद उन्होंने फिर पुटपाक का वर्णन स्टार्ट कर दिया। तो पुटपाक के वर्णन में उन्होंने एक तो वही बताया था, मैंने आपको बताया था द्वैंगुल स्थूल का वो लेप बनाना है। ठीक है, फिर पुटपाक, कुछ डिसीज से रिलेटेड पुटपाक का वर्णन किया है। कौन कौन से हैं, जैसे देखो सभी अतिसारों में कुटज पुटपाक, ये सभी कॉमन सेंस है। देखो सभी को पता है कि कुटज पुटपाक अतिसार में यूज करते हैं। जो पता है वो हमें नहीं पढ़ना है। क्या होता है कि उससे हमारी आगे की स्टडी स्ट्रांग होती चली जाती है। अगर हम फिर से वही पढ़ते हैं कि यार कुटज कुटपाक, कुटज फुटपाक, कुटज अतिसार, तो क्या होता है, जो क्वेश्चन एलिमिनेशन है हमारा करने का टेक्निक, वो गलत होता जाता है। ऑप्शन में हमें वहाँ पे सोचना है, पहले से ही वो बना के चल रहा है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है अरलुत्व। अरलुत्व क्या है कि हम लोग सोच सुन नहीं पाते ना, थोड़ा अरलुत्व हमने सुना नहीं है, तो अरलुत्व का हम यूज क्या करते हैं, अतिसार में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि अनुपान इंपॉर्टेंट है, वो है मधु प्लस मोचरस, मधु प्लस मोचरस, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट है निगुरदादि पुटपाक। ये कोई, ये भी ये तो इसका वर्णन तो शायद हमारे लोद्रादि पुटपाक का किया है सुश्रुत ने। निगुरदादि पुटपाक मतलब क्षीरी वृक्ष है, इनको हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट आ गया तो दाड़िम पुटपाक, दाड़िम पुटपाक का वर्णन है, यहाँ पे अतिसार में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो आगे आया था बीज पूरादि पुटपाक। देखो अगर बीज पूरक आदि स्वरस से आया था तो हमारा आंसर कहाँ गया था, हृदय सूल पार्श्व सूल। और अगर बीज पूरक आदि पुटपाक आएगा तो आंसर हमारा आएगा छर्दी रोग। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस समझ के चलना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रक्त पित्त में बासा पुटपाक, इंपॉर्टेंट नहीं है। काश श्वास में कंटकारी पुटपाक, इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉमन सेंस है, देखते ही पता चलता है। विविध की श्रेष्ठ औषधि और काश सभी को पता है, पूछेगा नहीं। इम्पोर्टेंट है वो है आम अतिसार में और आम बात में शुंठी पुटपाक का, 2 पुटपाक शुंठी के उन्होंने वर्णन किए हैं। तो कैसे कैसे हमें समझना है, कैसे हमसे गलती हो सकती है। तो हमें क्या करना है, देखो हमें पहले सबसे पहले याद रखना है कि यार ऐसा कुछ वर्णन किया है कि शुंठी के पुटपाक हमें बनाना है, वो आम अतिसार में यूज करना है और आम बात में भी। तो किसके साथ यूज करना है, वही डिसीज के एक्ट करेगा। जैसे शुंठी पुटपाक अगर हम यूज करेंगे सीता के साथ, सीता मतलब शर्करा, और हमें कब यूज करना है, सुबह के टाइम, प्रातः प्रातः यूज करना है इक्वल क्वांटिटी में, तो आम अतिसार में यूज होगा। अगर सेम अगर हम किसके साथ यूज करेंगे, एरंडबुल के साथ, याद रखना एरंडबुल के रूट लाएंगे, उसका हम स्वरस बना लेंगे, उसके साथ हम यूज कर रहे हैं शुंठी की चूड़ में, तो और उसका पुटपाक हम बनाते हैं, तो यूज होता है आम बात में। तो पता चलता है यार एरंडबुल इस बात आम बात को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो याद रखना है कि हमें दोनों चीज़ों में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सूरण पुटपाक। तो सूरण एक श्रेष्ठ औषधि फॉर अर्स, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी औषधि अर्स के लिए श्रेष्ठ है, वो सूरण है। ओके,
लास्ट है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट लाइन है आज का जो पहला चैप्टर उसकी, कि मृग श्रृंग का पुटपाक कहाँ यूज करते हैं। देखो क्वेश्चन क्यों पूछता है मैं बताता हूँ। अनुपान के बेसिस में क्वेश्चन आता है कि हमें क्या लेना है, मृग का श्रृंग लेने हैं, उनका पुटपाक बनाना है, उसको भस्म बना देना है। ठीक है, तो भस्म करने के बाद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो हमें इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो है गव्येन सर्पिसा युक्तम हिरस्सूलम नासेद ध्रुवम, मतलब गाय के सर्पी के साथ यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हृदय सूल में हमें मृग श्रृंग का पुटपाक क्वेश्चन पूछ सकता है ना, किसके साथ, केवल फॉर्मुलेशन की बेस से ही पूछा जाता है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अनुमान है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आज का चैप्टर फिनिश। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मिस हो गई थी बता देता हूँ कि भैसेज रत्नावली ने एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन का वर्णन किया है, आद्रक स्वरस। आद्रक स्वरस कैसे एक्ट करता है। ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने आद्रक स्वरस के बारे में ऊपर पढ़ लिया था। तो इम्पोर्टेंट जो अब जो हमें पढ़ना है वो है कि भैसेज रत्नावली ने कैसे यूज किया है। आद्रक स्वरस में उन्होंने गुड़ अजय ये दो चीज़ें मिलाई, अदरक स्वरस प्लस गुड़ प्लस अजय क्षीर, ये एक्ट करता है सर्व सोतहर, सभी सोत का नाश कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मिलता है। ये हो गया थोड़ा सा अलग से। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा कुछ मिस हो रहा है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, इसके अलावा देखो ये ना अर्थपल इज इक्वल टू कितने तोला, कुछ और एग्जाम में ना उन्होंने जैसे स्टेट वाले एग्जाम थे ना तो पहले क्वेश्चन आते थे तोला में। अर्थपल इज इक्वल टू कितना था, 2 तोला। 1 पल इज इक्वल टू 4 तोला। तो तोला में भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट बाकी जो शॉर्ट जो नोट्स है वो सब सेंड कर देंगे, उसमें आप चेक कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।